जाना चाहिए। आशीष चतुर्वेदी जी, एफआई वाले क्यों बेच रहे हैं इतना? क्या उनको डर लग रहा है? क्या वो चाइना बहुत पसंद कर रहे हैं क्या आजकल? नहीं, उल्टा नीरज जी, मैं तो एक ग्लोबल, आप जानते हैं इन्वेस्टर को जिन्होंने कहा है कि एमएससीआई में उन्होंने चाइना का वेट कम किया है, इंडिया का वेट बढ़ाया है, तो ये तो क्लियर सिग्नल है कि पैसा जो आएगा वो तो इंडियन मार्केट्स में आएगा, क्योंकि ये एकमात्र इकोनॉमी है जो बड़ी इकोनॉमी है जो कि 6.8% से ग्रो होने की हम बात कर रहे हैं। आप डेट टू जीडीपी देखिए, 2008 से लेके अभी 2022 की हम बात करें तो वहां डेट टू जीडीपी हमारा कम हुआ है। हम इकोनॉमी के टर्म्स में ग्रो कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी हम कह रहे हैं 13% का हमको 25% पे लेके जाना है। इसके लिए गवर्नमेंट को जो रिक्वायर्ड कदम थे, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, पीएलआई स्कीम हो या लोअर टैक्सेशन हो, उस सब फ्रंट पे गवर्नमेंट ने काम किया है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से केपेक्स साइकिल शुरू हो रही। तो थोड़ा सा इस मार्केट को आप क्लोजली वॉच करें तो ये मार्केट कह रहा है कि भाई मैं सेक्टर डिवाइड कर रहा हूं और उस सेक्टर में फोकस कर रहा हूं जो डोमेस्टिक लेड इकोनॉमी पे काफी फोकस्ड है। तो आप देखिए बैंक्स को, जो कि कॉर्पोरेट फोकस बैंक है, कब आपने देखा कि पीएसयू बैंक्स ने 40-50% की तेजी 2-3 महीनों के अंदर में दिखाई, और वो भी तब जब आप वैल्यूएशन पे कंफर्टेबल है। लोन ग्रोथ आपकी 13 से 14% की पीएसयू बैंक्स के सेगमेंट में देखने को हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं फोकस बता रहा है कि डोमेस्टिक लेड इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक लेड थीम्स जो है वो काफी अच्छा कर रही है। इंफ्रा थीम काफी अच्छी कर रही है, केपेक्स रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड थीम कर रही है। तो जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं आप देखिए, जहां पर पे भी हम ग्लोबल एक्सपोजर को लेकर बात कर रहे हैं, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो फार्मा हो जो कि डिफेंसिव है, उसके बावजूद भी फार्मा में कोई रैली देखने को नजर नहीं आ रही है, चाहे वो स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज है जो कि पिछले साल तक एक आउट परफॉर्मर के तौर पर देखती हुई नजर आई, पर अभी कहीं ना कहीं एक सुस्ती का माहौल वहां बना हुआ है, क्योंकि एक्सपोजर जो है वो ग्लोबल है और अनसर्टेनिटी ग्लोबल रिलेटेड है। तो मेरे हिसाब से मार्केट को आपको सेक्टर में डिवाइड करना पड़ेगा और बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, कैपिटल गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग, इस थीम पर अगर से आप फोकस करते तो आपको दिखेगा बाजार पैसा बना के दे रहा है, और इससे अदर देन अगर से आप देखते हैं तो आपको लगेगा बाजार मंदी में। तो थोड़ा सा सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट जरूर है, बट थीम्स काफी प्रॉमिसिंग और प्रोमिनेंट अच्छी वर्क कर रही है। बिल्कुल, मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक में जाते हुए मैं 2-3 चीज़ें अपने दर्शकों के सामने रखना चाहता हूँ। एक तो एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी हमारा मात्र 19% है, बहुत ही स्ट्रांग है, ये बहुत ही स्ट्रांग नंबर है। और डेट टू ओवरऑल जीडीपी भी 79% है, जो कि और अगेन स्ट्रांग है बाकी देशों के मुकाबले। जीडीपी का कलेक्शन, इसकी एक आलोचना करते लोग जीएसटी कलेक्शन की, कि जैसे इन्फ्लेशन नीचे आएगा ये थोड़ा नीचे आएगा। मैं उनसे कह रहा हूँ कि ब्रॉड बेस भी तो देखिए आप, जो साइज़ बड़ा हो गया है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का, वो बहुत ही बड़ा है। तो कोर नंबर्स पे या इंडिया इंक की या भारत की बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे तो बहुत ही मजबूत दिख रही है इस वक्त। तो इसलिए अभय जी बहुत बुलिश है ना? सही कहा ना मैंने? जी बिल्कुल, मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं कि सॉलिड नंबर किस बात का, मैं तो हमारा ज़्यादा एंगेजमेंट होता है चैनल्स, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनसे जो बात करते हैं, मतलब डिमांड इतनी सॉलिड है रूरल, सेमी अर्बन, टियर 2, टियर 1 सिटीज़ में हर चीज़ की, कि आपकी डिमांड अगर अच्छी है, कंजम्पशन डिमांड, तो मैन्युफैक्चरिंग में कैपेक्स तो होगा ही ना, कहीं ना कहीं तो आप कैपेसिटी रन आउट करेंगे। और जहां कैपेक्स होगा वो एक वर्चुअस साइकिल है, वो एक बार स्टार्ट हो गई तो पूरा देश का जीडीपी फिर 6.8 का, फिर 7.8, 8.8 वहीं से आएगा। तो जब तक वो डिमांड रोबस्ट है तो मुझे नहीं लगता कि क्यों हमें बेयरिश होना चाहिए या क्यों परेशान होना चाहिए। देश का सबसे ऑथेंटिक डेटा आरबीआई का मानता हूं मैं, और जब वो कह रहे हैं कि 18-19% की क्रेडिट ग्रोथ चल रही है, दिख रही है आपको? यस। तो बैंक से अगर कोई लोन ले रहा है तो कुछ तो कर रहा होगा ना। इसी नोट पे एक छोटा सा ब्रेक से लगेंगे तो हम लोग बात करेंगे पेटीएम के बारे में, जिन्होंने एक ऐलान किया कि वो एक बोर्ड बैठक करेंगे जिसमें बाईबैक पे विचार होगा। बाईबैक करने वाले क्यों करने वाले हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा इन्वेस्टर्स को, बिजनेस को, ब्रेक के बाद बातचीत करेंगे।